भगवा में छुपा बड़ा ठग, नित्यानंद की फर्जी आध्यात्मिकता से कैलाश तक की चौंकाने वाली कहानी। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं मैडबाउंड टाइम्स। साल 2010 भारत के न्यूज चैनलों पर अचानक एक वीडियो वायरल होता है। एक बाबा भगवा वस्त्रों में एक तमिल फिल्म अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक हालत में कैमरे में कैद। दोनों सामने आकर कहते हैं यह झूठ है, यह वीडियो नकली है। लेकिन वीडियो खुद चुप नहीं था और कुछ ही महीने में देश जान चुका था यह बाबा और कोई नहीं, स्वामी नित्यानंद था। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत थी। एक बाबा जो बना ब्रह्मचारी से भगोरा, कभी दावा करता था कि उसने 10 साल की उम्र में दिव्य अनुभूति प्राप्त की, कभी कहता था कि वह चिकित्सा और इंजीनियरिंग का ज्ञाता है, लेकिन असल में उसका नाम था अरुणाचलम राजाशेखरन। इनका जन्म 1 जनवरी 1978 तमिलनाडु में हुआ। यह एक आम परिवार से आने वाला लड़का कैसे बना दुनिया के सबसे बड़े फर्जी बाबाओं में से। आइए जानते हैं अंधभक्ति का मायाजाल और एक सिस्टमैटिक स्कैम। साल 2000 में तमिलनाडु में पहला आश्रम खुला, फिर शुरू हुआ उसके आध्यात्मिक साम्राज्य का विस्तार। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका से लेकर अमेज़न के जंगलों तक फैले भक्त, लेकिन भीतर चल रही थी डरावनी हकीकत। महिलाओं से रेप, बच्चों पर टॉर्चर और फॉलोअर्स से जबरन एनडीए गोपनीयता समझौते पर साइन करवाना। 2014 में एक महिला की रहस्यमयी मौत और उसके बाद उस महिला की मां ने उस आश्रम पर आरोप लगाते हुए कहा, मेरी बेटी को इस आश्रम में टॉर्चर करके मारा गया। अब सवाल यह है कि जब सच सबके सामने था तो बाबा बच कैसे गया? इस सवाल का जवाब है छल, राजनीति और मनोवैज्ञानिक खेल। नित्यानंद खुद को भगवान का अवतार कहता, भक्तों से कहता कि उसकी शारीरिक जरूरतें मानव सीमाओं से ऊपर है। उसकी बातें सुनकर लोग सम्मोहित हो जाते, आंखें बंद करके उसकी हर बातें मानते। नित्यानंद का वर्ल्ड टूर, आपको बता दें नित्यानंद ने पॉलिटिशियन, अफसर और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन तक को उसने मूर्ख बनाया। नित्यानंद ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में धार्मिक नेता की छवि बना ली थी। अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के नेताओं तक उससे प्रभावित दिखे। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि यूएन के कुछ मंचों पर भी इसे आमंत्रित किया गया था। नित्यानंद का आखिरी चाल था कैलाश, एक फर्जी देश। जब भारत में केस बढ़ने लगे तो नित्यानंद ने देश छोड़ दिया। पासपोर्ट जब्त होने के बावजूद वह भारत से फरार हो गया और कुछ ही महीने बाद इंटरनेट पर दिखा एक नया दावा। नित्यानंद ने कहा, मैंने एक नया देश बनाया है, कैलासा, एक काल्पनिक राष्ट्र बिना जमीन के, सिर्फ वेबसाइट पर आधारित। लेकिन इस देश का इतना प्रचार कि कुछ देशों ने इसे मान्यता देने की गलती तक कर दी। नित्यानंद की इस कहानी पर क्या सीख मिली है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।